नमस्कार। अहंकार के बारे में तो सभी को पता है कि कितनी खामियां हैं उसके अंदर। अहंकार करना कभी अच्छा नहीं होता। तो आज आपके सामने मैं अहंकार के ही बारे में एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ कि अहंकार करना कितना बुरा होता है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक जगह पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हुआ करता था। वो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। इतनी सुंदर होती थी उसकी मूर्तियाँ कि वो बिल्कुल जीवंत लगती थी। वो चाहे किसी की भी बनाए, बिल्कुल ऐसी तराशी जाती थी कि बस देखने वाला देखता ही रह जाता था, मंत्रमुग्ध हो जाता था। अब उसकी उम्र बढ़ने लगी थी, बूढ़ा होने लगा था। तो उसे प्रतीत हुआ कि अब उम्र तो बढ़ रही है, यानी कि अब मेरा मरने का भी वक्त आ रहा है। मरना वो चाहता नहीं था, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। जो भी व्यक्ति यहाँ आया है, जो भी चीज़ यहाँ आई है, वो वापस लौटकर ज़रूर जाती है। तो मूर्तिकार को भी कौन रोक सकता था भला। लेकिन ये बात मूर्तिकार समझने को तैयार नहीं था। वो अपनी मृत्यु को टालने की हर संभव कोशिश करना चाहता था। तो उसने एक युक्ति निकाली। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ही मूर्ति बनाऊं। तो उसने अपनी जैसी बिल्कुल हूबहू उससे मिलती हुई 10 मूर्तियां बनाई, जो कि कोई भी देखने वाला कह ही नहीं सकता था कि वो कोई और है या उसमें कोई त्रुटि है। अब उसने वो मूर्तियां लगाकर रख दी। उससे लगा कि अब यमदूत किसी भी वक्त आने वाले होंगे, यमदूत आएंगे और वो परेशान हो जाएंगे। अब ये सिर्फ उसके अहंकार के मद्देनजर ही उसने ऐसा सोचा था। अब यमदूत आए, वो चाहते तो हर मूर्ति को तोड़कर रख देते, लेकिन ऐसा करना मूर्तिकार की कला का अपमान करना होता, जो वो करना नहीं चाहते थे। तो यमदूत ने भी सोचा कि क्या उपाय निकाला जाए। तो उनके दिमाग में एक बहुत ही सरल उपाय आया। यमदूत जानते थे कि मूर्तिकार तो अहंकारी है और उसे अपनी कला पर घमंड भी होने लगा है, जो कि बहुत गलत बात है। तो यमदूत ने मूर्तियों की ओर देखा और कहा, मूर्तियां कला और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, लेकिन एक त्रुटि दिखाई दे रही है इसमें। अगर मूर्तिकार यहाँ होता तो मैं उसे बता देता कि ये इसके अंदर एक त्रुटि रह गई है, जिसे वो ठीक कर ले। अब मूर्तिकार ठहरा अहंकारी। वो कैसे मान सकता था कि उसकी बनाई मूर्ति में कोई भी किसी भी तरीके की कोई त्रुटि रह गई हो। सो झट से सामने आया और बोला, त्रुटि? असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती हैं। मेरी कोई भी त्रुटि निकाल ही नहीं सकता। यमदूत की तो चाल कामयाब हो गई। वो यही तो चाहते थे। उन्होंने झट मूर्तिकार को पकड़ा और अपने साथ ले चला। बोले कि अगर मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपने मूर्तियों में त्रुटि रखी है, तो आप मेरे हाथ कैसे आते। और अपने अहंकार पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। और वो मूर्तिकार को लेकर अपने साथ यमलोक चले गए। सो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए अहंकार विनाश का कारण है। ऐसे में व्यक्ति को अपने अहंकार पर काबू पाना चाहिए। अगर मूर्तिकार ने काबू पाया होता तो शायद वो जिंदा रहता, वो भी मौत पर विजय पा लेता। तो दोस्तों, अहंकार अच्छी बात नहीं है और अपनी कला पर अहंकार करना तो बहुत ही बुरी बात है। अपनी कला को निखारिए, सबके सामने रखिए। बस अब सामने वाला जाने उसको वो कला कैसी लगती है। नमस्ते।